तो जी हाँ बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अभी से पढ़ के 90% लाना है तो आंख बंद करके इस वीडियो को देखिए, सुनिए और जो हम बोल रहे हैं उसे फॉलो करिए। इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गेयर अप करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और जीत जाते हैं 90% के साथ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम बताने वाले हैं कैसे आप ला सकते हैं 90% बोर्ड एग्जाम में अपने अभी यानी जुलाई से पढ़ के। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे रात में बैठ के कि अरे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं टॉप कैसे करूंगा, मेरे 90% कैसे आएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं, 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो आइए देखते हैं आखिर वो क्या है। तो जो सबसे पहला पॉइंट बच्चों है वो है KYS, नो योर सिलेबस। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने सिलेबस को जानना है। आपके सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी जितने सब्जेक्ट हैं उसमें कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आपको सबसे पहले जानना है। फिर आप उसकी मार्किंग स्कीम जानेंगे, कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पे कौन आता है, थर्ड पे कौन आता है। ये काम सबसे पहले आपको करना है और आपको यहीं से स्टार्ट करना है। स्टार्ट विद द बेसिक्स। रूट जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे पेड़ उतना बढ़िया होता है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जाने और उसकी मार्किंग स्कीम जाने। पहला काम जो आपको बच्चों करना है वो ये करना है। आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे, मेरी बातें मानेंगे, आंख बंद करके आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कीजिए। हर एक चैप्टर आपको मिलेगा, PYQs मिलेंगे और जो हम कह रहे हैं वो करते जाइए तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 90% मार्क्स मेरी गारंटी। दूसरा काम KT, नो योर टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब अभी क्या चल रहा है, बाद में क्या चल रहा है और कब तक क्या होगा। जैसे अभी जुलाई चल रहा है, मान लेते हैं आप 0% पे। सितंबर अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली होंगे, मतलब यहां से यहां तक आपको अपना हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म कर देना है। अब आप सवाल करेंगे कि सर कैसे होगा। देखिए, सिलेबस खत्म करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला काम आप करेंगे, आप एक बार बुक रीडिंग करेंगे, फिर आप वीडियो देखेंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आप दोबारा वीडियो देखेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपका सिलेबस पूरा कंडेंस हो जाएगा। या तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए, फिर आप बुक रीडिंग करेंगे और फिर दोबारा आप वीडियो देखेंगे, स्पीड बढ़ा के ऑब्वियसली। इसके बाद नवंबर टू फेब में आपका प्री बोर्ड होगा, मतलब 2 से 3 प्री बोर्ड होंगे। मतलब फरवरी तक कंप्लीट कोर्स का आपका एग्जाम होगा। इसका मतलब आपको सितंबर अक्टूबर तक, जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मान लेते हैं, नवंबर तक आपको पूरा कोर्स खत्म कर देना है। किसी भी हालत में एक बार पढ़ लेना है। मेरा मतलब क्या है बच्चों, नवंबर के बाद ऐसा ना हो कि आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना हो। नवंबर के बाद नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश एकदम नहीं करनी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी गारंटी है। फिर फेब टू अप्रैल में आपके बोर्ड्स होंगे, तो ये आपका टाइमलाइन होगा। तीसरा काम इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मटेरियल्स कलेक्ट करना है। क्या क्या मटेरियल्स, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा बच्चों, टू मेनी बुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इसका मतलब अगर आप ज्यादा बुक ले लेंगे कि ये वाली भी ले ले, ये वाली भी ले ले, ये वाली भी ले ले, वो वाली भी ले ले, तो आप सारी नहीं पढ़ पाएंगे और आप डूब जाएंगे, बह जाएंगे। तो बुक्स 1 या 2 बहुत काफ़ी हैं। अगर आप ICSE के बच्चे हैं तो आप अपनी ICSE की बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप CBSE हैं तो आप NCERT और एक साइड बुक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए। देखिए बच्चों, 2 से 3 नोट्स आपको बनाने होंगे। पहला नोट्स जो आपका टीचर बनवा रहा होगा स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, या जो हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं। दूसरा नोट्स आप वो बनाएंगे जो आपने खुद से पढ़ा है टीचर के नोट से पढ़ने के बाद। और तीसरा नोट जो बनेगा वो आपका एकदम एंड में बनेगा, एग्जाम के कुछ समय पहले, प्री बोर्ड के समय, जो एकदम शॉर्ट नोट्स होगा, जिसको रिवीजन नोट्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद PYQ की एक बुक आपके पास होनी चाहिए। हम आपको एक PYQ की बुक सजेस्ट करेंगे, हम उसी से क्वेश्चन करवाते हैं। अभी एक्चुअली हमें नाम नहीं याद आ रहा है, हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप वो बाई कर सकते हैं। ठीक है। और फॉर्मूला शीट, साइंस के बच्चों के लिए फॉर्मूला शीट बहुत जरूरी है। मैथ्स लिया है, साइंस लिया है, फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। या तो आप अपने दीवार पे चिपका लीजिए या तो आप एक कॉपी बना लीजिए। देखिए बच्चों, फॉर्मूला याद करने के लिए अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। जहां आप पढ़ते हैं वहां पे एक चार्ट पेपर रख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए और वो याद करते रहिए। जब उसको देखिए, उधर से गुजरिए, वो देख लीजिए, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। और फॉर्मूला के साथ साथ उनकी यूनिट्स भी आपको याद होनी चाहिए। चौथा काम आपको करना है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अब नाउ व्हाट इज टाइम एंड हाउ टू मैनेज टाइम। देखिए, टाइम पहले जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप अपने टाइम को। सबसे पहला लर्निंग में, जहां पे आप नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स, नए फॉर्मूलाज याद करेंगे। दूसरा, उसका रिवीजन करेंगे वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक।
और तीसरा आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी साइड बुक है, जो आपकी मेन बुक है उससे। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो आप ये जो लर्न किया है आपने, आप उसको क्लासिफाई करेंगे। जो हम कह रहे थे रिवीजन नोट्स, वो यहीं पे बनेंगे। ये पहला नोट्स बनेगा दूसरा नोट, पहला नोट्स वो होता है जो टीचर ने दिया है, दूसरा नोट आप लर्निंग के समय बनाएंगे जब आप पढ़ रहे होंगे, और तीसरा नोट जब आप क्लासिफाई करेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा ज्यादा आता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो आप क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, दूसरा काम रिवीजन, ये बिफोर और आफ्टर, बी मीन्स बिफोर, ये दोनों सेम रहेगा। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप रिवीजन को टाइम थोड़ा सा ज्यादा देने लगेंगे। ठीक है, पहले आप वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक करेंगे, पर फिर आप 50-50 टाइम डिवाइड कर देंगे रिवीजन के लिए। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले तो आप प्रैक्टिस अपनी बुक या साइड बुक से करेंगे, बट जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। आई कैन नॉट स्ट्रेन दिस टॉपिक इनफ। पीवाईक्यू जितना जरूरी है उतना जरूरी कुछ नहीं है, पीवाईक्यू एकदम कर जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो पीवाईक्यू आपको करने कैसे। आप 3 घंटे का टाइम ले लीजिए, 2 घंटे का टाइम लीजिए, जितने देर का आपका पेपर होगा एग्जाम, उतना टाइम लगा लीजिए टाइमर में, और कुछ नहीं उठना है। उसी तरीके से आप आंसर लिखते जाइए। आपको एग्जाम पेपर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, तो वो करिए, और इस तरीके से आप 90% पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।